हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। जैसा कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट की जो सीरीज चल रही थी, उसके नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं शॉर्ट कंपोजिशन में जो दूसरा पॉइंट है नोटिसेज। नोटिसेज के बारे में आज बात करेंगे। NOTICES नोटिसेज के बारे में बात करते हैं। तो नोटिस जहाँ पर लिखा जाता है उसमें वही आपके विज्ञापन के अथवा में आने वाला टॉपिक है। शॉर्ट कंपोजिशन में आपके आता है इंग्लिश कंपलसरी, अपन कह सकते हैं कि RBSC राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके लिए ये क्लास है विशेष तौर से। और भी जिसे अपन कह सकते हैं कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक नोटिस जिस भी क्लास में पूछे जाते हैं वहाँ पर अपन इस फॉर्मेट का ऐसे क्वेश्चंस आने की आपकी प्रबल संभावना बन जाती है। तो चलिए अपन बात करते हैं कि ये जो कक्षा 12th में जो 4 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन आता है उसको अपन कैसे ये नंबर बटोरें। और बिल्कुल आप आसान तरीके से, मैं कहता हूँ कि बहुत इजी वे में आप क्या करेंगे, ये आपके 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं नोटिस के बारे में, कहाँ कैसे अपन इसका यूज करें और कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में आप बिल्कुल आराम से, आसानी से और इजी वे में आप सीख जाएंगे। फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी कहा है, जिस प्रकार से विज्ञापन में आपने फॉर्मेट से विज्ञापन बनाना सीखा, वैसे ही आप नोटिस में भी क्या करेंगे, नोटिस में भी आपको फॉर्मेट आना चाहिए। और लगभग जो मैं आपको ये पहला फॉर्मेट बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकेंगे, आप लगभग 80 से 90% तक आपके जो भी नोटिस एग्जाम में आते हैं उनको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो सुनिए इसका फॉर्मेट कैसे बनता है नोटिस का, वो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम बात करें फॉर्मेट में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना होता है। किसका नाम लिखना होता है, संस्था का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संस्था का नाम राणा रॉयल्स अकेडमी। राणा रॉयल्स अकेडमी बोरावड़। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इससे मिडिल में रखना है, यानी मिडिल में इधर भी जगह होनी चाहिए और आपके इधर भी जगह होनी चाहिए, यानी मिडिल में आपका ये क्या आना चाहिए, ये संस्था का नाम आना चाहिए। संस्था का नाम आपने लिख दिया, कैपिटल लेटर में लिखें। अब कोई कहीं मान लो कि संस्था नाम बड़ा है कि भाई एक लाइन में नहीं आ रहा, तो क्या करें, जब संस्था का नाम बड़ा होता है एक लाइन में नहीं आता है तो आप वापस मिडिल में या बीच में लिखने का प्रयास करें। सेकंड लाइन में आप लिख सकते हैं, कोई वो अलग बात नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, डेट लगानी होती है। और डेट के लिए कोई फिक्स जरूरी नहीं है कि आप कोई एक जगह निश्चित इसकी जगह है, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर भी आप डेट लेफ्ट साइड में लिखें। जैसे मैंने आज की डेट लिखनी है, जैसे आपका क्वेश्चन होता है, आपका एग्जाम होता है, उस दिन की आपको डेट वहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसे आज मैं कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे आज जो डेट है वो है 14 जून 2020, ठीक है। मैं आज की डेट लगा रहा हूँ। तो जो भी डेट लगाने का तरीका है आपको पता ही है, एक तो अपन डेट ऐसे लगा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये भी है, जैसे यहाँ पे लिखा जून 14, 2020। तो दोनों में से आप एक तरीका इसमें यूज करें, ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो आप एक आप इसमें तरीका यूज करते हैं तो या तो आप लिखें 14 जून 2020 या फिर जून 14, 2020, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। चलिए, तो आपको इसमें एक डेट का ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप यहाँ मिडिल में लिखेंगे, वापस बड़े अक्षरों में लिखना है NOTICE। बड़े अक्षरों में आपको लिखना है नोटिस। क्या लिखना है, नोटिस लिखना है बड़े अक्षरों में। अब आप ये नोटिस लिखने के बाद में आप किस विषय पर लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो गांधी जयंती पे लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आपने डिबेट कंपटीशन के बारे में लिखा है, जैसे आपने लिखो क्विज कंपटीशन के बारे में लिखा है, GK क्विज कंपटीशन के बारे में लिखा है। तो ऐसे आप जो आपका विषय होगा वो आप विषय यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नोटिस के तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है जिस विषय पर आप नोटिस लिखना चाहते हैं। चलिए, अब मैं आपको जो फॉर्मेट उसके बाद में इसका जो कंटेंट बताने जा रहा हूँ, इस फॉर्मेट में मैं जो अगला जो इसका कंटेंट है, अगली जो बात है वो बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है। और इस फॉर्मेट से, यानी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरी फॉर्मेट में जो भी कंप्लीट आपका कंटेंट है, इसके माध्यम से मैंने आपको पहले भी कहा है
कि आप 80 से 90% तक के कंप्लीट नोटिसेज आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात आएगी, सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स। ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, यहाँ आप क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे, विषय that सब्जेक्ट, जो भी अपने जो हमारा क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यहाँ प्लेड किया जा सकता है, यहाँ सेलिब्रेटेड किया जा सकता है, सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, सब्जेक्ट आएगा इज टू बी ऑर्गेनाइज या प्लेड या फिर सेलिब्रेटेड इन द स्कूल कैंपस ऑन। यहाँ पर अब आपको ये फंक्शन किस समय है वो डेट आपको लिखनी होती है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, दिनांक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दिनांक यानी डेट का यूज करने। तो ये डेट आपको अकॉर्डिंग आपका जो क्या है फंक्शन क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखनी होती है। तो ये आपका पहला पैरा इसके अंदर पूरा हो जाता है, यानी ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, प्लेड, सेलिब्रेटेड इन द स्कूल कैंपस ऑन, ये आपकी डेट हो जाती है। ओके, चलिए इसके बाद में जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या बात होगी वो सुनिए। जैसे इसमें लिखना है द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर दिस प्रोग्राम The interested students for this program may give their names to the undersigned by, यहाँ पर भी आपको क्या करनी होगी, दिनांक लगानी होगी। और इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना होता है, जस्ट नीचे आपको इसके नाम और इसके अलावा आप पद का नाम लिखेंगे। ये आपको लास्ट में लिखना है, मुझे बोर्ड पर जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ ऊपर दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको लास्ट में नीचे लिखना होता है, इसे हमें बॉक्स में बंद करना होता है। क्या करना होता है, बॉक्स में बंद करना होता है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से है ये अपना, ठीक है, और इसको अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको स्केल से आपको ये बॉक्स बनाना होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको एक बार वापस क्लियर करा देता हूँ, वापस ये बात स्पष्ट करवा देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे संस्था का नाम आएगा और उसके बाद वो संस्था आपकी कहाँ स्थित है वो आपकी जगह आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे संस्था का नाम लिखा है राणा रॉयल्स अकेडमी और जगह का नाम लिखा है मैंने बोरावड़। तो यहाँ पर जो जगह है उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, संस्था का नाम लिखना होगा। चलिए उसके बाद में डेट का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेट आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, डेट आप मिडिल में भी लिख सकते हैं और डेट को आप यहाँ पर राइट साइड में भी लिख सकते हैं। जहाँ पर आपकी मर्जी हो वहाँ लिखो, लेकिन ज़्यादा अच्छा लेफ्ट साइड में लिखना रहता है। ओके, चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ। तो नोटिस आपको बड़े अक्षरों में लिखना होगा, यहाँ नोटिस लिखना होगा बड़े अक्षरों में, मिडिल में लिखा जाता है। उसके बाद में ये जो विषय है, अब बच्चे ये समझेंगे कि ये विषय क्या आ गया यहाँ पे। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन में विषय आता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ये विषय लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई जयंती मनानी है, कोई आपके हॉलीडे हैं, इसके अलावा कोई आप और फंक्शन मना रहे हैं या फिर कोई मैच आपके आयोजन हो रहा है मैच का, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपका या क्वेश्चन में आपके लिखा रहेगा। वो अपन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी।
कि क्वेश्चन में से सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे। ओके, चलिए तो अपन यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद में ये लाइंस जो हैं ये फिक्स लाइंस हैं, ये आपको याद करनी होगी कि ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे विद्यार्थी, आर हियर बाय। हियर बाय का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हियर बाय मीन्स होता है एतद द्वारा। क्या होता है? एतद द्वारा। एतद द्वारा को क्या बोलते हैं अपन? इसी कारण से, या इसके द्वारा। इसके द्वारा भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसी कारण से। इसी कारण से, इसका अर्थ क्या होता है हियर बाय का? एतद द्वारा, या इसके द्वारा, या इसी कारण से। ओके, चलिए उसके बाद में तो सारे के सारे विद्यार्थियों को इसी कारण से सूचित किया जाता है कि अब आगे सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। इज टू बी, सब्जेक्ट के बाद में इज यहाँ आएगा, गोइंग टू बी, इज गोइंग टू बी, यहाँ वर्ड आएगा, गोइंग आएगा। सब्जेक्ट के बाद में इज गोइंग टू बी, ठीक है, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, प्लेड, सेलिब्रेटेड। यानी ये जो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा गांधी जयंती, तो गांधी जयंती इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ओके, या सेलिब्रेटेड या प्लेड में से आपको एक वर्ड लिखना होगा, बताऊंगा मैं अभी। इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में आयोजन किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? वो दिनांक का नाम लिखा जाएगा, वो दिनांक आपके यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद में ये लाइन भी फिक्स रहेगी। ये तो यहाँ तक का जो आपका मैटर ना वो लगभग आपके नोटिस में आएगा। बट ये जो लास्ट वाली बातें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर दिस प्रोग्राम मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं। किनको? अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है? अंडरसाइंड का मतलब जो नीचे साइन किए हुए हैं, है ना, अधो हस्ताक्षरकर्ता होता है। क्या होता है? अधो हस्ताक्षरकर्ता। उसको आप क्या कर सकते हैं? अपने नाम दे सकते हैं। बाई, उस दिनांक तक, यानी यहाँ पे जो अपन डेट डालेंगे इस दिनांक तक, मतलब जो आपका ये रहेगा, सेलिब्रेशन रहेगा या प्रोग्राम रहेगा, उससे पहले, कुछ समय पहले आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने नाम दे सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और उसके जस्ट बाद में मैंने आपको यहाँ ऊपर लिख के बताया है कि नाम उसका, और जिसको हमें ये सूचित करना है, जिसको हमें अपने नाम देने होते हैं विद्यार्थियों को, उनके नाम, उनका नाम, और उसके बाद में उसकी पोस्ट यहाँ पे लिखी जाती है। आई होप ये आपकी बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। मैं ऐसी बात तो समझ रहा हूँ। तो चलिए अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो हमने बात की थी एग्जाम्पल की, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें ये आता है, सपोज यू आर राकेश, प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ राणा रॉयल्स अकेडमी बोराव। तो यहाँ पर आपके बारे में बता रखा है, आपका नाम दे रखा है कि कल्पना कीजिए कि आप राकेश हैं, प्रेसिडेंट हैं किसके? सांस्कृतिक क्लब के। सांस्कृतिक क्लब के क्या है? आप प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर आप क्या हैं? अध्यक्ष हैं कल्चरल क्लब के। किसके? राणा रॉयल्स अकेडमी बोरावड़ के। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? इस स्कूल का कोई कल्चरल क्लब है, सांस्कृतिक क्लब है, उसके आप क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं, मीन्स अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि यू हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, आप निर्णय ले चुके हैं किसका? गांधी जयंती इन योर स्कूल ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करने का, मनाने का आप निर्णय कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है, राइट एन नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। यानी इस प्रकार से आपको एक नोटिस लिखना है। किसको? आपको एक नोटिस लिखना है, ये सूचित करते हुए विद्यार्थियों को किसके बारे में? इस प्रोग्राम के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आपको सूचित करते हुए नोटिस लिखना है। अब नोटिस में आपको क्या क्या बातें, मैं अभी आपको मैंने बताया था फॉर्मेट में, जो बातें फॉर्मेट में बताई गई हैं वही बातें आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? संस्था का नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले आप क्या लिख रहे हैं? संस्था का नाम लिख रहे हैं। उसके बाद में फिर आपको डेट लगानी होती है, या आपने डेट लिख दिया। डेट आपने अब यहाँ पे 25 सितंबर बोला, मैंने उसमें कहा था कि आज की डेट लिखनी है, लेकिन आप इसमें 25 सितंबर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्यों? गांधी जयंती कब मनाई जानी है? 2 अक्टूबर को। तो आपको बिल्कुल, आपका ये नियम बनता है कि आप मान लो कि 7 या 10 दिन से पहले इन्फॉर्म करते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये थोड़ी है कि उसके 6 महीने पहले अपन इन्फॉर्म कर दें कि हाँ उस दिन मनाया जाना है, तो उसके लिए पहले से नाम दे दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस समय प्रोग्राम होता है उसके 10 दिन या 15 दिन पहले अपन कह सकते हैं, या 5 दिन पहले या 7 दिन पहले कह सकते हैं कि वो हमें क्या करना होता है? सूचित करना होता है, तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ हमने लिखा 25 सितंबर 2020। उसके बाद में फिर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा नोटिस। क्या लिखना होगा? कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना होगा।
उसके नोटिस के तुरंत बाद में नेक्स्ट जो लाइन होती है उसमें आपको गांधी जयंती यानी आपका सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। और उसके बाद में जो आपने फॉर्मेट में लाइन सीखी थी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड डेट, ये लाइन आपने यहाँ तक लिखी थी। उसके बाद में यहाँ आपने लिखा था विषय गांधी जयंती, तो यहाँ मैंने अब कोई सा भी क्वेश्चन में आ जाए, जैसे आपने यहाँ से उठाया इसको गांधी जयंती क्वेश्चन में से लिया है ना, तो ये सब्जेक्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में से ही मिलेगा डेफिनेटली। उसके बाद में वही लाइन है, इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन स्कूल कैंपस ऑन। अब आप यहाँ पर डेट भी आपने क्या किया था, डेट के लिए भी आपने यहाँ पे लिख रखा था, तो आपने वो डाल दी है 2 अक्टूबर यहाँ पे लिखी हुई है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में ये लाइंस आपको बिल्कुल कंफर्म तैयार कर लेनी होती है। ये लाइंस जो है ना, ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेनी होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात देखिए, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर दिस प्रोग्राम मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय 28 सितंबर। अब यहाँ पर जो आपने डेट डाली है ना, वो अकॉर्डिंग आपने जिस दिन लिखा है उसके 2 दिन बाद में तक, या फिर 5 दिन तक, या फिर 6 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, इन बच्चों के, इन स्टूडेंट्स के नाम ले सकते हैं। क्योंकि आपकी बाद में क्या होने वाला है, आपका ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर को होने वाला है, तो 28 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, कि नाम ले सकते हैं, या 30 सितंबर भी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, और उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल क्लब, और उसके बाद में फिर आपकी पोस्ट का नाम आ जाता है। नाम के साथ में फिर आपकी पोस्ट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पोस्ट का नाम लिखते हैं तो आपका पता चलेगा कि आप इस संस्था में आपकी क्या पोस्ट है, और पोस्ट होने के अकॉर्डिंग फिर आप ये जो नोटिस है, वो नोटिस आप बोर्ड पे क्या करते हैं, जो आपका सूचना पट होता है, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में इंफॉर्मेशन बोर्ड, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन जो बोर्ड होता है उस पर आप क्या करेंगे, ये नोटिस लिखेंगे, चस्पा करेंगे। और ये तो चलो रही स्कूल की बात, तो अपन ऐसे ही बात कर सकते हैं कि पब्लिक नोटिस भी लिखा जा सकता है। कोई दूसरी संस्था होती है उससे वहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, नोटिस लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर हमारे तो क्या है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग स्कूल के अकॉर्डिंग आने की संभावना रहती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का यूज़ किया जाता है। बट मान लो कि पब्लिक अगर कोई आ जाए, तो पब्लिक के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे स्टूडेंट की जगह आपके लिए क्या हो जाएगी, वहाँ पे जो पब्लिक है वो उसका संबोधन होगा, स्टूडेंट्स का संबोधन वहाँ पे नहीं होगा। तो अपन जो भी उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा उसके आधार पे अपन करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है, सपोज यू आर महेश, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। आपकी स्कूल का जो सांस्कृतिक क्लब है उसके सेक्रेटरी हैं। कौन है? महेश हैं। सेक्रेटरी मीन्स क्या होता है? सचिव होता है। क्या होता है सेक्रेटरी? सेक्रेटरी मीन्स होता है सचिव। आप सचिव हैं इस स्कूल के। यू हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, आप निर्णय ले चुके हैं ऑर्गेनाइज करने का, यानी आयोजित करने का आप निर्णय ले चुके हैं। एट डिबेट कॉम्पिटिशन, देखो ये सब्जेक्ट आपका मिल जाता है यहाँ पे। क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आप? एट डिबेट कॉम्पिटिशन, आप डिबेट कॉम्पिटिशन आयोजित करने जा रहे हैं, या उसका आप निर्णय ले चुके हैं। इन योर स्कूल राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट दिस प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? चलिए बात करते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा, इसका सलूशन क्या है, उसका आंसर कैसे दिया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, संस्था का नाम लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे संस्था का नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो अपने आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप संस्था का नाम लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मारवाड़ सीनियर सेकेंडरी मकराना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्कूल, जो भी आपकी संस्था का नाम होता है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। ये आपकी संस्था का नाम है मारवाड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना। ओके, चलिए इसके बाद में हमने यहाँ पे डेट लिखी 14 जून 2020, जैसे आज की डेट है 14 जून 2020, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा नोटिस, उसके बाद में हमने लिखा डिबेट कंपटीशन। क्या लिखा? डिबेट कंपटीशन। हमारा जो विषय है वो हमने वहाँ से लिया है क्वेश्चन में से। आगे जो आपकी बात है वही बात पहले वाली कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म द डेट a debate competition
आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट डालना है। तो हमने लिखा है डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आर स्कूल कैंपस इन 22 जून 2020। यानी आपके ये कब है, आप 22 जून को ये मनाने जा रहे हैं। आपका जो डेट है ये डेट ये है, ठीक है ना। इस जून को आप 22 जून को आप क्या करने जाएंगे, आप डिबेट कॉम्पिटिशन मनाने जा रहे हैं, मतलब ये उसका आयोजन करना है। अब आगे बात लिखिए कि द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर दिस प्रोग्राम मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाई 18 जून 2020। यानी जो विद्यार्थी इसमें रुचि रखते हैं डिबेट कंपटीशन में, वो 18 जून 2020 तक आप क्या कर सकते हैं, अपने नाम नीचे जो हस्ताक्षर किए हुए हैं उनको आप अपने नाम दे सकते हैं। और नीचे साइन जो आपने किए हैं वो है आप कौन है, यहाँ पे महेश हैं, तो आपका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। और आप क्या हैं, आप सेक्रेटरी हैं किसके, ऑफ कल्चर क्लब के। सांस्कृतिक जो आपका क्लब है उसके आप क्या हैं, सेक्रेटरी हैं, यानी सचिव हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने ये जाना है कि नोटिस जो लिखते हैं ना, तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना होता है। संस्था का नाम लिखने के बाद में हमें लेफ्ट साइड में हमें डेट डालनी होती है, हमें डेट लिखनी होती है। उसके बाद में नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, मिडिल इन द फॉर्मेट कह सकते हैं अपन। उसके तुरंत बाद में हमें नोटिस के तुरंत अगली जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। और सब्जेक्ट के बाद में जो कंटेंट मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करते हुए हमें सारा का सारा फॉर्मेट यदि हमने दिमाग में रखा तो इस प्रकार की क्वेश्चन हल करने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई होप ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने कंप्लीट आपको बताई, पूरा सेशन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट भी जैसे कि मैंने एक बात आपको मैं कहना भूल रहा हूँ कि आपको जो भी कंप्लीट बात देखनी होती है कंप्लीट वीडियो देखा करें। इसको ये नहीं कि हमने थोड़ा सा देख लिया, फॉर्मेट देख लिया, क्या जरूरी नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ में हल, जैसे मैं हल करता हूँ वैसे हर बात का आपको ध्यान रखना होता है, फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना होता है। और इसके साथ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा सेशन अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें और साथ में लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।